हेलो एंड वेलकम टू गिरिराज हिमाचल चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन फॉर्मूला ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसे हमने लिया है एनसीईआरटी क्लास 10th की चैप्टर नंबर 7 से। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है? इस फिगर को देखिए, यहाँ पर हमें दिया गया है एक पॉइंट ए, एक पॉइंट दिया गया है पॉइंट बी। ए के कोऑर्डिनेट हमारे पास हैं, बी के भी कोऑर्डिनेट हमारे पास हैं, और एक और पॉइंट है पी, जो कि ए पॉइंट को और बी पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसको m1 और m2 के रेशो में डिवाइड करता है। तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये हमें सेक्शन फॉर्मूले से पता चलता है। ठीक है, पी पॉइंट इज सच दैट इट डिवाइड्स लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी इन द रेशो m1:m2। देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आर m1x2 plus m2x1 divided by sum of m1 and m2, m1y2 plus m2y1 divided by sum of m1 and m2. This is known as section formula. It's very easy to remember. Suppose this is the line. Here you are having point A, here you are having point B, and point P is somewhere in between A and B. Coordinates of A are x1, y1. Coordinates of B are x2, y2. Then coordinates of P we need to find out. P divides line AB in the ratio m1 and m2. Then coordinates of P are x and y. X equals to m1 x2 plus m2 x1 divided by sum of m1 and m2. Similarly, y equals to m1 y2 plus m2 y1 divided by sum of m1 and m2. It's very easy. If the ratio in which P divides AB is k:1, then coordinates of P will be very easy. m1:m2 था, m2 की वैल्यू 1 हो जाएगी, m1 की वैल्यू k हो जाएगी, तो P के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे ये। जस्ट फॉर्मूले में k:1 रखना है m1 और m2 की जगह। स्पेशल केस अगर हम देखते हैं, इफ m1 और m2 बोथ वैल्यूज आर 1, देन p के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? ये p पॉइंट है, ये इसको 1:1 के रेशो में डिवाइड करता है a और b को, लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट a एंड b। तो p इसका मिड पॉइंट हुआ, p क्या हुआ? मिड पॉइंट। ठीक है, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? sum of x coordinate divided by 2, sum of y coordinate divided by 2, sum of x coordinate divided by 2, sum of y coordinate divided by 2। ये p पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे अगर p क्या है? मिड पॉइंट है। डन। अब एक क्वेश्चन देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। एक लाइन सेगमेंट है जो कि दो पॉइंट्स को जोड़ता है। वो दो पॉइंट क्या है? 4 - 3 और 8 + 5। किस रेशो में डिवाइड करता है? 3:1 रेशो में, 3:1 के रेशो में डिवाइड करता है। ठीक है, लेट मी चूज अनदर पेन। 3:1 के रेशो में डिवाइड करता है, तो सपोज ये पॉइंट P हुआ जो कि 3:1 के रेशो में डिवाइड करता है A और B को। ठीक है, तो P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर x, y। तो by using section formula, x equals to, this is m1, this is m2। ठीक है, suppose this is m1, this is m2। m1 x2 we need to cross multiply। ठीक है, m1 is 3 into x2 कितना है? 8। ठीक है, प्लस m2, this is m2 x1, m2 की वैल्यू कितनी है? 1 इंटू x1 डिवाइड बाई 3 + 1। तो 3 × 8 कितना होगा? 24। 24 और 4 28, 28/4 यानी कि 7। सिमिलरली y यू कैन फाइंड आउट, y m1 y2 यानी कि 3 इंटू y2 इज 5 प्लस m2 के वैल्यू क्या है? 1 इंटू y1 is -3 डिवाइड बाई 3 + 1।
तो ये हो गया 5 गुना 3 15, 15 माइनस 3 12, 12/4 दैट इज 3। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 7, 3। यही हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन व्हाट रेशो। अब की बार रेशो पूछा है। एक लाइन है, दो पॉइंट्स को वो ज्वाइन करती है, एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है। ए के कोऑर्डिनेट है -6 और 10, बी के कोऑर्डिनेट है 3 और -8, और कोई पॉइंट है, सपोज दिस इज द पॉइंट पी, पी के कोऑर्डिनेट है -4 6, और पूछा है किस रेशो में डिवाइड करता है। ठीक है, लेट पी डिवाइड्स ए बी इन द रेशो k:1। ठीक है, हम मान लेते हैं कि k:1 के रेशो में p इसको डिवाइड करता है। ठीक है, p ab को डिवाइड करता है इन द रेशो k:1। हम m1:m2 भी मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन उससे हमारी कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी। ओके, तो p के कोऑर्डिनेट निकाल लो। अगर k:1 में डिवाइड करता है तो x मतलब -4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3k। ठीक है, -6 इंटू 1, -6 इंटू 1 इज -6 डिवाइड बाई k+1। ठीक है, सिमिलरली y कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, दिस 6 इक्वल्स टू k इंटू -8, तो -8k प्लस 10 इंटू 1 दैट इज 10 डिवाइड बाई k+1। ठीक है, तो दो इक्वेशन हमारे पास बन गई। इसको सोल्व कर लो। ये हो जाएगा -4k-4 इक्वल्स टू 3k-6। ठीक है, k को एक तरफ कर लो। ये हो जाएगा -4k-3k इक्वल्स टू -6 + 4, -7k इक्वल्स टू -2, k इक्वल्स टू 2/7। ठीक है, k इक्वल्स टू 2/7। यहां से भी फाइंड आउट करो, देखो k की क्या वैल्यू इसके इक्वल आती है। तो 6k + 6 इक्वल्स टू -8k + 10। 8 को इधर ले जाओ, ये हो जाएगा 14k इक्वल्स टू 4, k इक्वल्स टू 4/14 यानी कि 2/7। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, P डिवाइड्स AB इन द रेशो 2/7:1, यानी कि 2:7 में। ठीक है, 2:7 में ये इसको डिवाइड करता है लाइन AB को। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन। ट्राई सेक्शन की उसने बात की है, यानी कि एक लाइन है, उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। 3 हिस्से जो हैं वो इक्वल हैं। ठीक है, 3 हिस्से क्या है, इक्वल है। और पॉइंट्स उसने दिया है 2, -2, ये पॉइंट A है। ये जो पॉइंट B है इसके कोऑर्डिनेट्स है -7 और 4। तो 3 हिस्सों में इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, मान लो ये पॉइंट है C और ये पॉइंट है D। तो हमें C और D के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ठीक है, अगर 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड किया गया है तो इतना जो ये हिस्सा हुआ और इतना जो ये हिस्सा हुआ D से लेकर B तक, इनका रेशो क्या होगा, 2:1 होगा। आ रही है बात समझ में, 2:1 होगा। तो हम लिख सकते हैं D डिवाइड्स AB इन द रेशो 2:1। Now we can easily find out coordinates of D using section formula. Using section formula, suppose D के कोऑर्डिनेट है x1 y1। ठीक है, तो x1 की वैल्यू क्या होगी, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करना हमको, 2 इंटू -7, 2 इंटू -7 प्लस 1 इंटू 2, 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 + 1 3, तो -14 + 2, -14 + 2 -12 डिवाइड बाई 3। x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4। सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट y1 ऑल्सो। y1 इक्वल्स टू 4 इंटू 2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है हमको, 4 इंटू 2 इज 8 प्लस 1 इंटू -2, 1 इंटू -2 डिवाइड बाई 2 + 1 3।
तो दिस बिकम 6/3, 6/3 इज 2। तो डी के कोऑर्डिनेट्स हमने मालूम कर लिए, डी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -4 और 2। ठीक है। सिमिलरली आप सी के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। सी के कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए x2 y2 है। ठीक है। और अगर हम बात करें किस रेशो में सी ए बी को डिवाइड करता है, तो ये देखिए ये ए सी हुआ और ये सी बी हुआ, तो ये रेशो होगा 1:2। ठीक है। तो सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x2, x2 इक्वल्स टू, इसमें भी हमको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। 1 1 इंटू -7, तो -7 होगा, प्लस 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4 होगा, डिवाइड बाई 2 + 1 3 होगा, तो ये हो जाएगा -3 डिवाइड बाई 3 -1। सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट y2 ऑल्सो। y2 के लिए आप क्या करोगे, दिस 2 मल्टीप्लाई विद दिस -2। ठीक है। -2 इंटू 2 -4, प्लस दिस 1 विल मल्टीप्लाई विद दिस 4। ठीक है। तो +4 डिवाइड बाई 3, ये क्या हो जाएगा, 0। ओके। तो सी के क्या कोऑर्डिनेट क्या होंगे, -1 और 0, -1 और 0। ठीक है, समझ आ गया। कोऑर्डिनेट्स हमने सी और डी के निकालने थे, वो हमने निकाल लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेशो फाइंड आउट करना है इसमें, इन विच वाई एक्सिस डिवाइड करता है एक लाइन को। ठीक है। ये कोई लाइन है, ये इसके कोऑर्डिनेट है 5 -6 और इसके कोऑर्डिनेट है -1 -4। सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और वाई एक्सिस इसको डिवाइड करता है। सपोज दिस इज वाई एक्सिस और ये इसको डिवाइड करता है किस रेशो में, वो रेशो हमें फाइंड आउट करना है। सपोज ये इसको k:1 के रेशो में डिवाइड करता है। ठीक है। तो जनरल सी बात है, वाई एक्सिस इसको डिवाइड करेगा, ये पॉइंट वाई एक्सिस पर होगा, वाई एक्सिस पर होगा तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0, और वाई कोऑर्डिनेट सपोज वाई, मान लो वाई, तो हमें रेशो निकालना है। ठीक है। देखो, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, कोऑर्डिनेट्स सपोज दिस इज पॉइंट P, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P क्या हो जाएगा, k इंटू -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ना हमको, k इंटू -1 प्लस दिस 1 इंटू 5, 1 इंटू 5 डिवाइड बाई रेशो का सम, यानी कि k + 1, दिस इज x कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या है इस पॉइंट पर, 0, तो यहां से हमें k का वैल्यू निकल आएगा। ठीक है। k + 1 को इधर ले जाओ, 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ डिवाइड में है तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। k + 1 इंटू 0, 0, 0 इक्वल्स टू -k + 5, k का वैल्यू आ जाएगा 5, k इक्वल्स टू 5। तो y एक्सिस k:1 के रेशो में डिवाइड करता है, यानी कि 5:1 के रेशो में डिवाइड करता है, यही हमें निकालना था। ठीक है। एक और क्वेश्चन है, इफ द पॉइंट्स ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम, ऐसे होता है पैरेललोग्राम। ठीक है। तो इसने कहा पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। इसके कोऑर्डिनेट उसने दिया ये 8 2 9 4 P3, तो वैल्यू ऑफ P निकालना है हमको। ठीक है। वैल्यू ऑफ P आप आराम से निकाल सकते हो। इसका जो डायगोनल होगा ये हो जाएगा AC, और इसका जो डायगोनल होगा वो हो जाएगा, और यहां से एक और डायगोनल खींचो BD। ठीक है। AC और BD दोनों डायगोनल क्या होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है। यानी कि हाफ हाफ में एक दूसरे को डिवाइड करते हैं। ठीक है। इन पैरेललोग्राम डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ये प्रॉपर्टी हम यूज कर लेंगे। ठीक है। इन पैरेललोग्राम डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, सपोज दिस इज P। ठीक है। यूजिंग AC एज डायगोनल,
ठीक है। AC अगर डायगोनल की तरह यूज करें हम तो P उसके मिड पॉइंट है, ठीक है। P क्या है? मिड पॉइंट ऑफ AC। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या हो जाएंगे? P के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 6 + 9 डिवाइड बाई 2, 6 + 9 डिवाइड बाई 2, कोमा 1 + 4, 1 + 4 डिवाइड बाई 2, ठीक है। P के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? 15/2, 15/2 और 5/2। और अगर हम BD को डायगोनल के तौर पर लें तो P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? P + 8 डिवाइड बाई 2 और 3 + 2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला ही लगा रहे हैं। डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, मतलब 1:1 के रेशियो में डायगोनल एक दूसरे को डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो M1 और M2 का वैल्यू 1 हो गया, उस वजह से मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं x1 + x2 डिवाइड बाई 2, y1 + y2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो यहां से ये आ जाएगा P के कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा भाई? हाँ, P + 8 डिवाइड बाई 2। P के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे? P + 8 डिवाइड बाई 2 और 5 डिवाइड बाई 2। देखो ये वाला तो मैच कर रहा है, ये वाला इसका मतलब इसके इक्वल है, ठीक है। यानी कि P + 8 डिवाइड बाई 2 एब्सिसा दोनों का इक्वल होगा क्योंकि पॉइंट P सेम है, ठीक है। तो यहां से सोल्व करोगे P = 15 - 8, 15 - 8 मतलब 7। P का वैल्यू ही निकालना था, P का वैल्यू आया 7, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस का एरिया निकालना है। इफ द वर्टिसेस आर दिस टेकन इन ऑर्डर। फिर उसने हिंट भी दिया है क्वेश्चन में, एरिया ऑफ ए रोम्बस क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल डिवाइड बाई 2। देखो रोम्बस होता है ऐसे, चारों साइड इक्वल होती है रोम्बस में, ठीक है। और वर्टिसेस उसने दिए हैं 3 0, 4 5, -1 4, -2 -1, ठीक है। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, ठीक है। अगर हम ये डिस्टेंस निकाल लें, सपोज दिस इज डायगोनल 1, दिस इज डायगोनल 2, ये डिस्टेंस अगर हम निकाल लें तो वी कैन फाइंड आउट एरिया ऑफ रोम्बस, ठीक है। तो D1 देखो भाई, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला हम ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, ये D पॉइंट है मान लीजिए, तो AC निकाल लो, 1/2 इंटू AC मल्टीप्लाई विद BD, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला से इजीली निकाल सकते हो। अब देखो AC कैसे निकालोगे? AC = √x2 - x1, 3 - -1 दैट बिकम्स 4 का स्क्वायर प्लस 0 - 4 -4 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? 16 + 16 32, 32 √ 32 √ मतलब 16 × 2, 16 का रूट आ जाएगा 4 और 2 का हम निकाल नहीं सकते तो 4√2। AC का वैल्यू कितना हुआ? 4√2। सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट BD ऑल्सो। BD कैसे आएगा? देखो 4 - -2, 4 + 2 हो जाएगा, 4 + 2 का स्क्वायर प्लस 5 -1 6 का स्क्वायर √, तो ये हो जाएगा 36 36, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 6√2, डन। तो BD की वैल्यू आ गई 6√2। तो जस्ट यू हैव टू सॉल्व इट, इट बिकम्स 2√2 मल्टीप्लाई विथ 6√2, तो 6 × 2 12, 12 × 2 24, तो 24 स्क्वायर यूनिट एरिया ऑफ दिस रोम्बस आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो के साथ। उस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री शुरू करेंगे, ठीक है। तो बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।